वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जेएनके में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके सामने जेकेपी की जो है जितने भी प्रीवियस पेपर हैं वो हम जो है आपके साथ जो है सभी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल जो है हम आपके साथ 20 से लेकर 22 तक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से जो है बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर आप जो है जेकेपी के प्रीवियस पेपर डालें, क्योंकि जेकेपी की भर्ती आ गई है और हमें उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो फाइनली हम आपके सामने 20-22 क्वेश्चन जो है आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाले तमाम जम्मू यूनिवर्सिटी की अपडेट, जेके वोस की अपडेट, प्रीवियस पेपर, एक्सपेक्टेड पेपर, हर प्रकार की नोटिफिकेशन जो है प्रोवाइड की जाती है और आगे भी की जाएगी। तो फिलहाल जहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, यानी कि कुछ हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास दृढ़ करना। तो इसमें आपको क्या आएगा? प्रिजर्वेंस, अटेम्प्ट, एंथुसिज्म, वाइगर। इसका आंसर जो है ए पार्ट जो है बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर प्रिजर्वेंस रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर बात करें सेकंड क्वेश्चन की, द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया। अगर कोई बंदा इंडिया का है उसकी मिनिमम वोटिंग एज कौन सी होती, कितनी होती है जो जब वो वोट डाल सकता है? वो आपको पता होगा, 18 साल जो है उसकी एज रहती है। बी पार्ट इसका सही आंसर होगा। उसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन if in a certain code CAT is written as DBU then dog will be written as। अगर कैट को हम DBU लिखते हैं then dog को will be written as। अगर C के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर D आ रहा है, तो ये देख सकते हो C के बाद D आ रहा है, तो A के बाद B आ रहा है, T के बाद U आ रहा है, यानी कि इसका मतलब D के बाद जो आपका E आएगा, O के बाद जो है आपका P आएगा, G के बाद H आएगा, यानी कि EPH C पार्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करें अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की, तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट फिगर इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो है सर आपको पता होगा कि सन 1976 में भारतीय संविधान का जो परिचय पत्र था उसमें कौन कौन सी टर्में जो है थी? 3 टर्में वहाँ पर मुख्य थी, सोवरिजन, डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्टिक। जो फोर्थ टर्म है वेलफेयर, ये वहाँ पर नहीं थी, यानी कि वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण, कल्याण का वहाँ पर कोई भी संबंध नहीं है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, इफ़ यू राइट डाउन ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 100, यानी कि 1 से लेकर 100 तक आपके जो नंबर्स होते हैं, देन हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 3। 3 वहाँ पर कितना टाइम आएगा? तो वहाँ पर आपको 11 ऑप्शन में दिया गया है, 11, 18, 20 यानी कि 21। तो यहाँ पर 20 जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। सी पार्ट बिल्कुल राइट आंसर है। 6 नंबर पर क्वेश्चन है, द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। फर्स्ट जो है होम मिनिस्टर कौन था इंडिपेंडेंट के इंडिया के टाइम? तो यहाँ पर लिखा हुआ है जगजीवन राम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। तो यहाँ पर जो है आपका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है बिल्कुल राइट आंसर है, बी पार्ट। उसके बाद बात करें हम सेवन्थ क्वेश्चन की, द केमिकल नेम ऑफ टेबल साल्ट इज। केमिकल नेम क्या है टेबल साल्ट का? पोटाशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो सी पार्ट है, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद व्हाट इज द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज, यानी कि जैसे कि आप देख सकते हो 11 के बाद जो है 12 आ रहा है, यानी कि 1 का डिफरेंस है। उसके बाद 17 के बाद 8 का है, यानी कि 5 का डिफरेंस है। उसके बाद 18 के बाद 23, यानी कि 5 का है। 23 के बाद 24 का 1 का है। 17 के बाद 18 है, 1 का है, 1 5 1 5 ऐसे चल रहा है। इसके बाद 24 के बाद अगर 5 करते हैं तो आपका कितना आंसर हो जाएगा? यहाँ पर 8th क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो आपका 27 आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद जो है 9th क्वेश्चन है, रिवर नील फ्लोज इन विच कंट्री? पेरू, ज्ञापत, कनाडा, वेनेटम। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ज्ञापत। ज्ञापत यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10th है, हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कौन है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं ये बिल्कुल अभी नहीं है। अभी जो आपका चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है वो है धनंजय वाई चंद्रचूड। ये आपका सही आंसर रहेगा, यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। उसके बाद 11th की बात करें, विच गेम इज सानिया नेहवाल एसोसिएटेड विद। सानिया नेहवाल जो है वो किस गेम से संबंधित है? तो सानिया नेहवाल जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। उसके बाद है, विच ब्रिटिश ऑफिसर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जल्लीवाला बाग मैसकेयर। कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर था जो रिस्पॉन्सिबल था जल्लीवाला बाग मैसकेयर में? तो यहाँ पर जो है जनरल डायर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, बी पार्ट जो है बिल्कुल
राइट आंसर है। उसके बाद बात करें 13 क्वेश्चन की, इफ़ प्लस मीन्स जो है डिवाइड दिया है, डिवाइड मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, देन वैल्यू दी है। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका जो आंसर होगा वो 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर 14 क्वेश्चन की बात करें, भजन सपूरी इज एसोसिएटेड विद, भजन सपूरी जो है वो किस खेल किस जंत्र से संबंधित है, यानी कि म्यूजिक से क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, जो है वो संतूर से संबंधित है। उसके बाद जो है 15 क्वेश्चन, हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग हु वाज कॉल्ड द फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता था, यहाँ पर आंसर है खान अब्दुल जाफर खान, ये सही आंसर है। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स विल बी फाइंड, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आपको आंसर हो जाएगा -3 और 4, ये आपका ए पार्ट बिल्कुल सही आंसर होगा आपको, सॉरी ए पार्ट नहीं आपका, हाँ बिल्कुल ए पार्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सॉल्व करनी है। उसके बाद 17 क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज़ द फेमस बैमल्डियन टेनिस चैम्पियनशिप प्लेड, ये बैमल्डियन टेनिस चैम्पियनशिप जो है कहाँ खेली जाती है, कि कौन सी कंट्री में फेमस है, वो है फ्रांस, फ्रांस में ये सही होगा। उसके बाद 18 है, डांडी मार्च इज एसोसिएटेड विद, डांडी मार्च किससे संबंधित है, वो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से सभी संबंधित है। उसके बाद बात करें अगर हम 19 क्वेश्चन की, 1 मई इज ऑब्जर्व्ड हैज, 1 मई को क्या मनाया जाता है, वो आपका इंटरनेशनल लेबर डे यानी कि इंटरनेशनल वर्कर डे जो है मनाया जाता है। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज बाय द मोटरिस्ट टू सी रोड बिहाइंड देम, मोटरिस्ट के लिए जो अब रोड पर देखने के लिए बिहाइंड पीछे क्या आ रहा है गाड़ियों में जो है, वो कौन से मिरर का जो है इस्तेमाल किया जाता है, वो आपका कन्वेक्स मिरर होता है। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग नेचुरल फाइबर, इनमें से नेचुरल फाइबर कौन सा है, वो आपका नायलन जूट है, नायलन है, एर्सलिक जो है, पॉलिस्टर जो है, ये तीनों नहीं है, यहाँ पर आपका जूट सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, एग्जाम्पल का स्पेलिंग क्या है, एग्जाम्पल जो यानी कि उसका सही वर्ड कैसे पढ़ता है वो आपने बताना है, यहाँ पर आपको पता होगा, तो बी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये था आपका पेपर, 20-22 क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, और इसके जो अगले क्वेश्चन होंगे वो आपके साथ कल डिस्कस किए जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही हर एक वीडियो आप तक जो है पहुँचाते रहें। थैंक यू।